यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। इस बात को कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब यीशु इस धरती पे आया, सबको यही सोचने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई कि यीशु खुद को क्या कहता था? परमेश्वर कहता था, प्रभु कहता था, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। कोई यकीन नहीं करता था उस पर। जानते हो क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल हमारे तरह दिखता था। लेकिन उसी ने यह बात कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा? कभी प्यासा ना होगा। आप अपने जीवन में जब परमेश्वर में जाते हैं, परमेश्वर के काम को करते हैं, आपको परमेश्वर रोटी देता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं जो कि परमेश्वर पर एक नाम धराई से चल रहे हैं। सिर्फ वो चल रहे हैं लेकिन बढ़ना नहीं चाहते। अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो आपको परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा। परमेश्वर के बाइबल के वचन पर मंथन करना होगा कि परमेश्वर आखिर क्या कहता है। पता है, उसका वचन कहता है कि जब क्या हुआ, वो कहता है कि मैं भूखा था लेकिन क्या हुआ, तूने खाना नहीं खिलाया। मैं प्यासा था लेकिन तूने पानी नहीं दिया। यानी मैं नंगा था लेकिन तूने वस्त्र नहीं दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यानी परमेश्वर इस चीज को कह रहा है कि परमेश्वर का जो भूख था क्या था? उन आत्माओं को बचाना था। जो प्यास था वो क्या था? लोगों को इकट्ठा कर कर उसके सुसमाचार को सुनाना था कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, आत्माएं बचे। क्योंकि इस जीवन में आप ये समझ जाइए कि अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है वो भी एक दुष्ट आत्मा है, कोई व्यक्ति चुगली कर रहा है वो भी एक दुष्ट आत्मा है, कोई व्यक्ति के मन में बुरी विचार आ रहा है वो भी एक दुष्ट आत्मा है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी गलत काम कराती है वो दुष्ट आत्मा है। ये आत्मा हमारा कभी नहीं चाहता कि हम पाप में गिरें, हम पाप में फंसें। वो हमेशा हमको आत्मा वो काम कराता है जो कि सही हो, लेकिन हमारे जीवन में शरीर हमको पाप में गिरा देती है। पता है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम के वाटिका में रखा, यानी उनका जो पाप वहाँ से शुरू हुआ, वो क्या हुआ? परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किए, परमेश्वर के बातों को न माने। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये बात हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति परमेश्वर के बातों को न माने उसके जीवन में क्या होगा? धीरे धीरे पाप शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रार्थना नहीं करता, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि प्रार्थना ना करना एक सामर्थ्य नहीं, एक पाप है। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप एक पाप कर रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको प्रार्थना परमेश्वर से नज़दीकी लाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? हम आत्मा में परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है, हमारे जीवन में वो चीज़ देता है जो चीज़ हमारे जीवन में नहीं है। जो चीज़ हमारे जीवन में बीमारी, परेशानी, बहुत सारी दिक्कतें, उसको क्या करता है? दूर करता है। यानी इस वचन से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन का रोटी यीशु है। आप कितना भी रोटी ये खा लीजिए, आपको सामर्थ्य नहीं मिल सकता, लेकिन जो परमेश्वर की रोटी है वो आपको सामर्थ्य और अनंत जीवन देगा। वो कहता है कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आज के इस मैसेज को यहीं क्लोज करूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप परमेश्वर में चलिए तो बढ़ना सीखिए। क्योंकि सिर्फ चलने से जानते हो क्या होता है? हमारे जीवन में वो चीज़ नहीं मिल पाता जो चीज़ हमको स्वर्ग में लेकर जाए। हमको बढ़ना है, परमेश्वर के भूख को, प्यास को मिटाना है। यानी राजा सुलेमान इस बात को कहता है कि हम पूरी दुनिया में देख लिए, सबसे अगर कोई अच्छा काम है वो है भलाई करना। हम अपने जीवन में अगर हमारे पास कुछ देने का हो तो हम दें। अगर हमारे पास कुछ ऐसी वस्तु है जो कि दूसरे को ज़रूरत है और वो मांगता है तो उसे दो, क्योंकि यीशु इस बात को कहता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस दुनिया में आप परमेश्वर में चल रहे हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। उन सब कठिनाइयों को हटाकर परमेश्वर में हमको सब कुछ भुलाकर और एक खराई से चलना है। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि हमारा बेटा, हमारा बेटियां कितने खराई से चल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? हमको जीवन में धीरे धीरे आशीषित करता है। तो आज के इस मैसेज को यहीं क्लोज करूंगा। जाते जाते सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रीज द लॉर्ड।